प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है भारत टैक्सी सेवा से अद्भुत बदलाव। आलेख है श्री सत्येंद्र शरण का। आप भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उप निदेशक रह चुके हैं। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। देश भर में सड़क परिवहन सेवाओं को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार नए नवाचार किए जा रहे हैं। सड़क यात्रा में नवाचार के बाद अब केंद्र सरकार ने छोटे वाहनों के परिचालन में यात्रियों और वाहन चालकों को सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वाहनों की सेवाएं दे रही एजेंसियां टैक्सी चालकों की कमाई का एक हिस्सा अपने पास रख लेती हैं, जिसके चलते टैक्सी चालकों को बहुत खास फायदा नहीं होता। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों नई दिल्ली में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। खास बात यह थी कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए 1200 से अधिक सारथियों यानी ड्राइवर पार्टनर्स ने हिस्सा लिया, जो भारत टैक्सी के चालक सशक्तिकरण और सहकारी स्वामित्व आधारित मॉडल के प्रति व्यापक समर्थन को दर्शाता है। सहकारिता के जरिए शुरू किए गए भारत टैक्सी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वाहन चालकों को मिलने वाला पूरा किराया उन्हें ही मिलेगा। केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता के जरिए ये अद्भुत शुरुआत की है। भारत टैक्सी के शुभारंभ के अवसर पर श्री शाह ने कहा कि जब पहली बार उन्होंने संसद के सामने सहकार टैक्सी का विषय रखा तो बहुत सारे लोगों, खासकर टैक्सी परिचालन से जुड़ी कंपनियों ने सवाल उठाया कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में क्यों प्रवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सहकारी और सरकार के बीच का भेद नहीं मालूम है। श्री शाह ने कहा कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, बल्कि सहकारी टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में पहले भी ऐसे कई मॉडल सफल हो चुके हैं। सिर्फ 11 दूध उत्पादकों ने अमूल की शुरुआत की थी और आज गुजरात में 36 लाख से अधिक पशुपालक महिलाओं का विशाल वटवृक्ष खड़ा हो चुका है। श्री शाह ने टैक्सी सारथियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अभी भी टैक्सी चलाते हैं, सहकारी टैक्सी से जुड़ने के बाद भी टैक्सी चलाएंगे, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क होगा। उन्होंने कहा कि अभी टैक्सी का पहिया किसी और की जेब में पैसे डालता है, लेकिन अब सारथियों की टैक्सी के पहिए की कमाई सारथियों की जेब में ही आएगी। भारत टैक्सी की शुरुआत करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली में लगातार इसकी टेस्टिंग की गई। इस टेस्टिंग में ये पाया गया कि ड्राइवरों को अपनी मेहनत का पूरा पैसा मिल रहा है और वे बेहद खुश हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम भी हस्ताक्षरित किया है। भारत टैक्सी एक कोऑपरेटिव संस्था है, ये प्राइवेट कंपनी की तरह नहीं है। इसमें खास बात यह है कि इसमें ड्राइवर भी को ऑनर होंगे। संस्था को चलाने के लिए एक परिषद बनाई गई है। सहकारिता से संचालित होने वाली विश्व प्रसिद्ध अमूल ब्रांड की संस्था अमूल के एमडी जयन मेहता को इस परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। भारत टैक्सी ऐप को मोबाइल में भी इंस्टॉल किया जा सकता है और 24 घंटे इससे वाहन बुलाए जा सकते हैं। देश भर के ड्राइवरों को मामूली चार्ज से इसकी सदस्यता लेनी होगी और यात्री से पूरा पैसा उन्हें सीधे मिलेगा। यात्री भी इस एप्लीकेशन की सहायता से आसानी से वाहन की बुकिंग कर सकेंगे। भारत टैक्सी एप्लीकेशन में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। सभी ड्राइवरों के पुलिस वेरिफिकेशन के साथ ही ऐप में लाइव लोकेशन शेयरिंग और इमरजेंसी एसओएस बटन जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी होने पर हेल्पलाइन की सुविधा मिल सके। भारत टैक्सी सेवा के पायलट प्रोजेक्ट में ही 8.5 लाख उपभोक्ताओं ने जुड़कर इसकी सदस्यता ले ली है। यही नहीं, 2.5 लाख ड्राइवर भी इससे जुड़ गए हैं। कार, ऑटो रिक्शा और बाइक जैसी सभी तरह की गाड़ियों को इसके माध्यम से बुक किया जा सकता है। इस ऐप को मेट्रो रेल जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के साथ भी जोड़ा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत टैक्सी सेवा में महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है। इसके शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की मातृशक्ति को ये संदेश दिया है कि भारत टैक्सी उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगी। उन्होंने कहा कि हमने सारथी दीदी की एक खास संकल्पना तैयार की है, जिसके तहत आने वाले समय में ऐप में सारथी दीदी के लिए एक अलग विंडो होगी, जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली किसी भी महिला को केवल सारथी दीदी ही पिक करने आएंगी। श्री शाह ने कहा कि सारथी दीदी दोपहिया वाहन लेकर किफायती किराए में सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाएंगी। ये सुविधा महिलाओं के लिए बहुत बड़ी और व्यावहारिक राहत साबित होगी। निश्चित ही भारत टैक्सी सेवा की परिकल्पना केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की जनता के प्रति अनूठी सोच का ही परिणाम है। आजकल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।